राजीव भैया, राजीव भैया
राजू पर चेहरा दिखाई नहीं देता, लगाओ चेहरा दिखाई नहीं देता। ये सुन भैया, ओए सुन भैया, सुन भैया, पकड़िए यार, ऑन कॉल पे ना, ठीक, कॉल पे रखो, कॉल पे रहना। सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग। बड़ी शांति के साथ सत्संग वचनों को सुनो। आज की तारीख आज का पर्व ये हिंदुस्तानी नहीं सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण भारतीयता दिवस। इसके बारे में किसी ने आज तक विचार नहीं किया। सारे दिवसियां मनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत देश की गौरव गरिमा का कोई दिन निश्चित नहीं किया गया। जब मैंने देखा इस पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही, कोई विचार नहीं कर रहा है, तो हमको इस दिवस की बात कहनी पड़ी। और आज वो विश्व के सामने भारतीय दिवस, भारतीयता दिवस के रूप में आप सबके सामने है। जब धर्म की अनुभूति, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाती, माँ बहन बेटी की पहचान मानव के मासिक से समाप्त हो जाती, तो हमारा इतिहास बताता है कि परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती रहती थी, वो भी मनुष्य रूप में। बड़े साफ शब्दों में कहा कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रहे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सचन पीरा। इतना साफ साफ कह दिया। हमारे धार्मिक देश मजहबी मुल्क ये भारत धर्म भूमि है। धर्म के लिए भगवान राम को राम से लड़ाई लड़नी पड़ी। धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म नहीं आया, लेकिन आज कलयुग का धर्म कुछ और कह रहा है। वो हिंसा हत्या को नहीं मंजूर कर, तो ये कलयुग में संत अवतार है। अन्य युगों में ऋषि मुनियों का अवतार और तारी शक्तियों का अवतार, लेकिन कलयुग में संत अवतार। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा। इस भारत भूमि पर संतों का आवागमन रहा, लेकिन गुप्त रूप में। प्रकट रूप में तो कलयुग में आए और प्रकट रूप में संदेश दिया। घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में
कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली को कुछ छोड़ा नहीं है। जहाँ पर ये समय है कि मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाता, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की पहचान का संदेश न दिया और सबको बताया कि मानव ये पंचभौतिक शरीर बड़े स्वभाव से मिला। ये किस काम के लिए मिला इसे तो कोई जानता है, कोई बिरला समझ रहा है। हम आप केवल यही समझते हैं कि मानव शरीर हमको 6 काम के लिए मिला: आहार, निद्रा, भय, मैथुनस, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा अपने मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं जाना और न किसी ने आपको बताया। अगर यही सब कराना होता, कमाई करानी होती, तो परमात्मा के पास ऐसे शरीर है जो रात दिन कमाते हैं। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाते, इसी में आपको जन्म दे देता, लेकिन मानो अनमोल मंदिर आपको नहीं देता। अगर परमात्मा को तुम्हारे से बाल बच्चे और औलाद पैदा कराने होते तो उसके पास 2 ऐसी योनियां जिसमें शरीर है, यानी एक कुत्ता, मतलब यानी ये तो रात दिन बच्चे पर कुत्ता और सुबह एक बार में 7-7, 8 बच्चे पैदा। अगर तुम्हारे इसी में जन्म दे देता, तुम्हारे भोगों की प्यास को बुझा देगा। लेकिन आपने कभी विचार किया है या किसी ने आपको विचार ये बताया है कि मानव मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला और किसी काम नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर कलयुग के जीवों को साफ साफ चेतावनी दी कि यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। का ये शरीर का फल विषय भोग नहीं, ये विषय भोग नहीं के लिए मिला। ये जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा से मिला नहीं। जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुषों की खोज और तलाश के लिए मिला। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी नितिन आए, तो तुम्हारे पर उनकी दया हो जाए। आपकी जीवात्मा के जगाने की युक्ति और जीवात्मा को घर जाने का रास्ता बता देंगे, उसके बदले वो कुछ नहीं देते। ये तो रास्ता न ऋषि मुनियों ने बताया, न योगियों ने बताया, न ब्रह्मचारियों ने बताया, न अवतारी शक्तियों ने बताया, न ज्ञानी विज्ञानियों ने बताया कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे आई और किसने यहाँ फंसा लिया और क्यों नहीं जा पा रही, अब इसको कौन ले जाएगा, कौन घर पहुँचाएगा। जरूरत इस बात की, लेकिन ये चर्चा कोई नहीं करे। यह है संतों का विषय, ये भोगियों का विषय नहीं है संतों का। संत किसे कहते हैं? संत कोई दाढ़ी वाल नहीं है, कोई लाल पीला कपड़ा, कोई जात बिरादरी का नाम संत। जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कांत कर दिया हो, उसे संत कहते हैं। ऐसे पाक साफ निर्मल पवित्र जीवात्मा को संत कहते हैं। जब वो मिल जाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा को भी पाक साफ निर्मल पवित्र करके घर पहुंचा देंगे। वो इसीलिए आते ही है। जब कलयुग में संतों का पदार्पण हुआ, सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्हीं से संत मत चला है और संत नाम आपको सुनने को मिला। इसके वाले संत नाम कहीं नहीं, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में, न पुरुषों ने, न ऋचाओं में ये संत नाम नहीं है। और किन्हीं भी धार्मिक पुस्तकों में, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में संत नहीं आए, अवतारी शक्ति आई थी।
ऋषि मुनि आए थे, योगी योगेश्वर आए थे, ये तो आए लेकिन संत नहीं आए। इसीलिए किसी भी जीवात्मा का अंत नहीं हुआ, न यहाँ से निकल पाई, न अपने मालिक प्रीतम के पास पहुंच पाई। अब कितने युग बीत गए, हाँ फंसे फंसे। जब देखा कि सारी सूरतें रुए जीवात्माओं को काल माया ने अपने कर्मों के जाल में फंसा लिया, तब संतों को दया, लाख दया कोमल सी संता, तब संतों हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के काल माया के हवाले देख करके लेने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, जन्म मरण से रहित करने के लिए। यह काम कोई नहीं कर सकता और न ये कोई चर्चा आपको सुनाना। वो तो आपको शरीर इंद्रियों वाले कर्म बता रहे हैं। किसी आप विद्वान से पूछो कि धर्म किसे कहते, तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब गंगा स्नान करो। अरे भाई, करो माने कर्म होता है और धर्म माने धर्म होता है। जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बना के निकाला जाए, तो उसको कहते धर्म। यानी धर्म माने व्यवस्था, ये व्यवस्था का नाम धर्म है। और यहाँ किसी ने आपको आज से नहीं बताया। 1 करोड़ साधु महात्मा वेदधारी, लेकिन धर्म की परिभाषा किसी ने आपको नहीं बताई। परमात्मा से मिलने की युक्ति किसी ने नहीं बताई। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान और पत्नी बाल बच्चे मिलाने की तो युक्ति बताई, लेकिन जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की कोई युक्ति नहीं बताई। ये कितना बड़ा अनर्थ है आपके साथ, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए। ये संतों की दया है जो समय से आ गई और ये राज खोल दिया। ये जीवात्मा का राज, परमात्मा के मिलन का राज उन्होंने खोला। ये जीवात्मा, ये तो परमात्मा का अंश है, ये तो काल माया का देश। न परमात्मा ब्रह्मा की है, आत्मा न ब्रह्मा की है, न आत्मा विष्णु की है, न आत्मा शंकर की है, न रामकृष्ण की है, न देवी देवताओं की। आत्मा है सत्पुरुष की। शायद किसी ने आपको बताया होगा, किसी ने नहीं बताया। ये सत्पुरुष की, ये अनामी महाप्रभु की। आज भूमंडल पर अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेके क्यों आया? इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जब लोग सतयुग के हरि नाम को भूल गए, त्रेता के राम नाम को भूल गए, द्वापर के कृष्ण नाम को भूल गए, तब कलयुग में संतों ने, अनामी महाप्रभु ने प्रभु नाम यहाँ पर लाया, प्रभु नाम को जगाया, प्रभु नाम को सिद्ध किया, प्रभु नाम का प्रचार कराया और जीवात्माओं को प्रभु नाम से जगाया और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा किया। ऐसे नहीं वादा किया। ये कितना बड़ा काम है जो हम सबके युगों युगों का बिछड़ा काम, और किसी ने राजा को बताया नहीं। और जबकि सारा खेल शरीर में जीवात्मा का, अगर जीवात्मा जिस शरीर से निकाल दिया जाए वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाए, तुरंत मुर्दा। जीवात्मा के द्वारा सारी सृष्टि ये चेतन यानी जिंदा दिखाई दे रही, और उसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया कि सृष्टि की का चेतन रूप किसके द्वारा है। ये कौन सी ऊर्जा ताकत है जो जड़ शरीर को चेतन बना के चला रही, काम नहीं रही। लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। आज आपको ये मौका मिला है तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रखा। भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिले, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें कलयुग में सतगुरु मिले। सतगुरु, गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सतगुरु, सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला।
जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते सदगुरु। ऐसा समृत मालिक अब की बार भूमंडल पर आया है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को, जबकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस ये संदेश लोगों को दिया, सबको बताया, लेकिन समझ में तो किसी किसी के आया, कोई नहीं समझ पाया। 60 बरस हो गए उनको सुनाते सुनाते समझाते। 10 जुलाई 1952 से 2012 और 12 साल से मैं आपको ये सुना रहा हूँ लीला के बाद का। एक बार कहा फिर इनको अवसर दे दो, मेरे बच्चों को याद करा दो, इनको बता दो, अगर भूल भ्रम में पड़ जाएंगे फिर ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। आप जो सुनते हो कि फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ रामचरित मानस के उत्तरकांड में सबको लिखा, सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने उत्तरकांड में सब दे दिया। कि कबहू कारी करुणा नरे ही और बिन हेतु सने ही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानो अनमोल मंदिर दे देता कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके जीवात्मा के घर का रास्ता पूछ ले। वो रास्ता बताने आए हैं और साथ साथ में घर पहुंचाने भी आए। कितना बड़ा काम और कितना सरल गति, लेकिन समझ में नहीं हो गया। ये 3 युगों से इसी जड़ पूजा में फंसे पड़े हैं। ये चेतन की बात तो जानते ही नहीं। मैंने पूछा, रे भाई चेतन काम करेगा कि जड़, मुर्दा काम करेगा, जिंदा पत्थर काम करेगा कि कागज कैलेंडर काम करेगा कि तीरथ मूर्त काम करेगा? इतनी छोटी बात समझ में ना आई, जड़ और चेतन का अंतर नहीं समझ पाए। फिर आप जानते ही क्या कि तुम बहुत जानकार हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन विद्वान आप काहे क्यों? काले अक्षरों के। इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके बताया कि 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें परमात्मा प्राप्ति की युक्ति नहीं है, संसार के भोग पाने की युक्ति है। 1 लाख श्लोक है चारों वेदों में, 1 लाख 80,000 तो कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, 4,000 मात्र ज्ञान कांड के श्लोक। वो भी संसार का भौतिक ज्ञान, शरीर इंद्रियों का ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान इनमें नहीं। तभी तो संतों ने कहा, वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो संतों का देश। उत्तर से संत महापुरुष आते हैं जहाँ इनकी किसी की पहुँच नहीं, न ब्रह्मा पहुँचे, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी, न देवता। ये तो बीच के लोगों में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आए, विष्णु जी विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, राम जी साकेत लोक में, कृष्ण जी गोलोक में, देवी देवता देवलोक में। लेकिन तुम्हारी जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली है। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा, तब तक ये जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकता। लोगों कितना बड़ा काम था, संतों की दया कृपा मेहरबानी हुई कि वो कलयुग में आए। सतयुग देता तो पर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन संत नहीं आए थे, इसलिए उनका काम नहीं हो पाया। जीवात्मा का काम नहीं। राजा बन गए, धनी मानी बन गए, लेकिन
सामान मिल गया, सम्मान मिल गया, लेकिन भगवान नहीं मिला, जिसके लिए मानो ये मंदिर परमात्मा ने दिया अपने को पाने। ये बना बनाया मंदिर, इसके बारे में तो कुछ जानते नहीं हो। अरे ये पंच भौतिक शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मंदिर को बना के तैयार किया और अपनी मूर्ति, चेतन मूर्ति, जीवात्मा इसी मंदिर में बैठा दी। इसमें सच्ची मूर्ति बैठी और सच्ची मूर्ति वो झूठी मूर्ति के आगे प्रणाम करती, वहाँ झुकती है, वहाँ श्रम समय पूंजी खराब कर रही है, क्योंकि जानकारी नहीं है। और जानकारी देने आए तो तुम उनके पास से नहीं आते हो, उनकी सुनते ही नहीं हो। अब वो तो बिना पैसे का सौदा दे रहे, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई धोती रोटी लंगोटी नहीं, वो तो मुफ्त में बांटते। नाम दान, वो परमात्मा प्रभु के नाम को दान के रूप में देते। अन्य लोगों में जो समय से नाम आए और कान में सुनाया तो दक्षिणा जरूर ले। राजपाट धन दौलत सब दान में ले देगा विश्वामित्र ने, हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया। लेकिन फिर भी बेचारा कंगाल हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहा, भिखारी बना दिया, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं था। ये बात तो आपको समझनी चाहिए। मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ कि आप चेतन को समझो। जीवात्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा का लोक चेतन है, परमात्मा का जगाया नाम चेतन। चेतन से चेतन का काम करो और जड़ से जड़ का काम करो। मना कौन करता? अरे भाई, घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों की खिदमत सेवा के लिए आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करो, हम कब मना करते? लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करो, ताकि किसी का कर्म कर जाना चलने पाए। इस बात का ध्यान रखो। और कोई शाम को आओ जब, तो बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, उनकी देख रेख करो। तुम्हारे बच्चे बच्चियां अब बिगड़ रहे हैं, बहुत चरित्र से एकदम गिर रहे, चरित्र खराब हो रहा, चरित्र नष्ट हो रहा, तो उसकी देखभाल करो आप। ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अपने बाल बच्चों औलादों को नहीं देख सकते हो, नहीं संभाल सकते हो, तुम देश समाज को क्या संभालोगे? अरे इतना तो विचार आपको करना चाहिए था। तो आज अब शाम को आओ तो बाल बच्चों की खिदमत से उनकी देखरेख करो। बच्चा कहाँ बैठता, बच्ची कहाँ बैठती है, किनके साथ रहती है, ये उसकी रहनी गहनी, उसकी संग सोबत, इस पर पूरा ध्यान रखो। बिगाड़ तो इसी बात का है कि आपने ध्यान नहीं दिया, वो बिगड़ गया। ये स्वतंत्रता, आजादी, ये बर्बादी का कारण बन जाती है। और जब शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करो। देखो कितना सर, कोई सामान आपको कहीं नहीं लाना और कोई सामान कहीं चढ़ाना नहीं। इसको चढ़ा दे, उसी परमात्मा का दिया वो उसी को लौटाते हो। ये सब उसी का दिया, ये शरीर भी उसी का, और सामान जो जितना देख रहे हो सब उसी का दिया। तो उसको तुम क्या दे सकते हो? उससे लेना सीखो, कैसे लिया जाए। वो महात्मा बताएंगे कि परमात्मा कैसे लिया जाता है। परमात्मा से मांगने और लेने की विधि और तौर तरीका, उपाय क्या है, वो तो संत महात्मा बताएंगे। जिन्होंने परमात्मा को पाया वो आपको बताए। जब शाम को घर आओ, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार मजदूरी से, तो बाल बच्चों की देखरेख करो। और भोजन के पहले और सोने के पहले 1 घंटा इस मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करो, तो सारी मुसीबत खत्म हो जाए। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं। रामचरित मानस को तो पढ़िए, उत्तरकांड में क्या लिखा, पूजा के बारे में तो कुछ नहीं लिखा।
लेकिन भजन के बारे लिखा है कि ऐसे बीन हरि भजन खगेसा और मिट्टी है नची वन के कलेसा। कितना साफ शब्द कि मानव जीवन में आने वाले जितने क्लेश कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी पुरको दुर्घटना काल मौत ये भगवान के भजन से टल जाएंगे। आप पढ़ते ही नहीं कुछ, अपने मतलब की अपने काम की चीज तो पढ़ते नहीं और न तुमको कोई बताता है, क्योंकि अगर बता देंगे तो राज खुल जाएगा, फिर उनको दान दक्षिणा कौन देगा, रोटी रोटी लंगोटी कौन उन्हें देगा। तो उन्होंने तो अपना काम बनाना आपसे सीख लिया, लेकिन तुमने अपना काम उनसे नहीं सीख पाया, नहीं पूछ पाए कि भाई घर गृहस्थी परिवार तो मेरे पास है, जमीन दुकान मकान भी मेरे पास, बाल बच्चों के लिए सब कुछ इंतजाम, ऐसा करो मेरे पास एक चीज नहीं है कि जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने की युक्ति नहीं, कृपया आप युक्ति दे दीजिए। तो तुरंत आपको पता चल जाता कि असली है कि नकली है, ये सत्य है कि झूठा है, ये झूठा है, ये सब जानकारी आपको मिल जाती। लेकिन जब कोई बताने वाला होगा तभी आप प्रश्न भी कर सकते, ऐसे आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। तो एक ही वचन को अगर ध्यान रखते तो कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ करा कराया आपको दिया। जब हमारी आपकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में ये वादा किया जो गोस्वामी महाराज ने लिखा कि गर्भ की स्थिति बड़ी दयनीय होती, मुंह नीचे पर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता रहता। अब कितनी गंदगी बदबू होगी, असहनीय पीड़ा है ये। गोस्वामी महाराज लिखा है जन्मत मरत असह दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा, इस पीड़ा को दूर करने का तौर तरीका विधि आपने किसी से पूछा? 1 करोड़ लाल पीले कपड़े दाढ़ी बाल रखाए घूम रहे, इनसे पूछो कि जन्म मरण से छुटकारा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या तुम्हारे पास कोई भक्ति की कोई शक्ति है तो हमारा काम कर दीजिए, ये पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचो मैं जो कह रहा ये सब पूछा जाएगा, लेकिन कौन पूछेगी? दूरदर्शी, ये नहीं पूछेंगे। ये लोभी लालची झूठे वादे और कसमें खाने वाले ईश्वर की शपथ खाकर और कसम खाते और ईश्वर से भी धोखा देते, ये तो भगवान को धोखा देने वाले। तुम इंसान उनसे कुछ मदद चाहते हो, कुछ उम्मीद चाहते हो, जो ईश्वर की शपथ खा करके भगवान को धोखा दे सकता वो तुम्हें क्या समझेगा? लेकिन आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैं ये 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान को जानकारी दे रहा हूँ। मानो न मानो खुशी आपकी, वो तो हम मनवाने थोड़ी आए, हम तो आपको याद कराने आए। मनाने के लिए कुदरत खड़ी पीछे, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी, बिल्कुल कुदरत तैयार खड़ी है, केवल महात्माओं महापुरुषों का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से ये जीवों के सिर पर से अपना वरद हस्त हटा ले, मैं अपनी लीला प्रारंभ करूं। कुदरत की विनाशकारी लीला बड़ी कठिन। महाभारत को लोग नहीं देख सके, राम रावण संग्राम को नहीं देख सके, ये विनाशकारी लीला कुदरत की ही थी। जब लोग अच्छी नेक भली धर्म कर्म की बात नहीं मानी, माँ बहन बेटी की पहचान भूल गए, तब कुदरत को ये खेल करना पड़ता है। आज तो बहुत आया था, आज तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सारी सीमाएं टूट गई अत्याचार की, अनाचार की, पापाचार की, भ्रष्टाचार की, मांसाहार की, ये सारी सीमाएं टूट चुकी। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, इधर उधर नहीं होने वाली। तो मैं आज ही एक नए शब्द की स्थापना,
जो सारा विश्व जानता नहीं, कोई नहीं जानता, न कोई महात्मा न कोई नेता। ये भारतीयता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, ये तो सब मनाते हैं। लेकिन भारतीयता दिवस, जिस देश में रहते हो उस देश की गौरव गरिमा क्या है? ये भारत देश विश्व का गुरु, अध्यात्म से विश्व का गुरु, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। ये बीच में जो बिगाड़ दिया है ये किसने? नेता शब्द ने। नेता शब्द जो आया हमारे देश में कभी नहीं, ये शब्द कभी नहीं, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन नेता शब्द कभी नहीं। हाँ, नेता को एक को तो माना गया, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनके पास देश का नेतृत्व करने की क्षमता, शक्ति थी, नेतृत्व करने, उसे नेता कहते। जिसमें 14 गुण होते हैं वो देश का नेतृत्व कर सकता, और इनमें 28 गुण है। ये समाज और परिवारों का नेतृत्व और इंसानों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे, तो ये सब देश का नेतृत्व क्या करें? अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, अरे बुद्धि का प्रयोग करो भाई। ये परीक्षण का यंत्र है, आपको इसीलिए दिया कि अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, जड़ सूद की पहचान करो। इसके लिए परीक्षण यंत्र, और इसका आपने नहीं प्रयोग किया तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी कि हमने तुमको अनमोल परीक्षण का यंत्र दिया, बुद्धि, और तुमने उसका कोई सदुपयोग नहीं किया। सब बुरे कर्मों में, सब स्वार्थ लोभ लालच में किया, लेकिन परिवार सेवा धर्मार्थ में कभी आपने नहीं प्रयोग किया। फिर मतलब क्या हुआ इसका? तो लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए। ये अंतिम चेतावनी है जो मैं दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं था, ये किसी के पास नहीं है, और ये जनमत भी किसी के पास। आज आप देख रहे हो जनमत, क्या मीडिया पत्रकार गिन सकता? ये सब फेल, इस जनमत ने मीडिया पत्रकार को फेल कर दिया, उनकी कोई क्षमता नहीं। मारे डर के इसीलिए तो आता नहीं मेरे पास। इनकी बात तो बहुत भीड़ है, वाकई देखो, मैं कोई भीड़ किराए की लाया हूँ क्या? मैंने डीजल पेट्रोल इनको दिया या रुपया पैसा दिया? ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके आए हुए हैं, देखिए इनके अंदर। और एक आवाज़ पर खड़े हो जाते, एक आवाज़ पर बैठ जाते। अगर इनसे कह दूं तो क्या नहीं करेंगे, ये सब कर डालेंगे। लेकिन संत महात्मा ऐसा कोई कार्य करने नहीं आते, वो देश को सुख शांति देने कहते हैं भाई कि संतों का काम है देश को सच्ची सुख शांति देना। संत सहाय दुख परहित लागी, और पर दुख है तो संत बागी। दूसरे के दुख और कष्ट मुसीबत को हरने के लिए आते, खत्म करने के लिए आते, वो देने के लिए नहीं आते, वो यहाँ लेने के लिए नहीं आते। न राज न पार न धन न दौलत। जिसके पास परमात्मा नाम की शक्ति, वो इसको क्या करेगा? गंदगी को देगा। लेकिन फिर भी तो आप नहीं समझ पाते। इसलिए आज भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर ये संदेश सारे विश्व को जाएगा। ये लगा हुआ बच्चों ने लगाया, ये देखो इसको, ये सीधा प्रसारण करेगा। हम आपको मानने के लिए मजबूर कर देंगे, आज नहीं तो कल। तुम कहाँ जाओगे भाग? तुम्हारे पीछे ही तुम्हें खड़ा हूं, और अच्छे नेक भले काम के लिए खड़ा हूं, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए नहीं खड़ा। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 1000 ले लीजिए और किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ चले।
उन्हें अगर ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका परमार्थ में लगा दूंगा। तो ये सब जो ये सेवा देते हैं, मैं नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है वहाँ पर मैंने सब लगा दिया। आप चल के देख लीजिए। मैं एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दान उस जगह दो जहाँ दान का सदुपयोग। अब आँख बंद करके दान दोगे, अगर गलत काम में लग जाएगा उसके उपभोक्ता आप भी बने, आपको भी भोगना पड़े। आपके पैसे से यानी गंदा खान पान होता है और शराब ज़्यादा पी ली तो मर्डर कर देगा, तो वो सज़ा किसको मिलेगी? जिसने शराब पीने के लिए पैसे दिए। इसलिए दान भी आँख खोल के करो, आँख बंद करके नहीं। कलयुग में तो दान लिखा ही नहीं, साफ साफ लिखा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना और एक आधार नाम गुण गाना। न यज्ञ है, न जप है, न तप, न पूजा है, न पाठ है, न दान है। केवल क्या है कि बड़ा साफ शब्द में दिया, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। इस कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा गुरु की पूजा। पूजा माने उनके वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना, ये पूजा। पुण्य जा, पुण्य वाले दया के, सेवा के, प्रेम के, सदाचार सद्व्यवहार के जब तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाए वहीं से पूजा की शुरुआत मानी जाती। यहाँ तो किसी में नहीं हो कि शराब पीते पूजा भी करते, कोई कहने वाला कोई रोकने वाला, न राजा न प्रजा, तथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो धर्म का प्रचार करेगा, धर्म को प्रमुखता देगा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज को इसीलिए लिखना पड़ा रामचरितमानस कि कलयुग का धर्म कैसा है? स्वार्थ, लोभ, लालच, अन्याय, छीना झपटी, चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये रास्ते बनाते। कलयुग का धर्म ये है। अगर सच्ची सही परिभाषा धर्म की बताई गई होती तो आज हमारे भारत देश की यह हालत नहीं। क्यों? भारत देश सबसे अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? कि भारत देश के सामने 3 युगों का अच्छा इतिहास है, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। इसको तो सबसे अच्छा होना चाहिए और सबसे खराब क्यों हो गया? इसका मतलब है इसने किसी युग की शिक्षा और सिद्धांत वसूलों को नहीं माना। ये साफ जाहिर है, आपने किसी युग की शिक्षा ही नहीं और किसी युग का परिणाम नहीं माना। हिरण्यकशिपु को क्यों मारा गया? रावण जैसे धनवान बलवान बुद्धिमान को क्यों मारा गया? और कंस और जरासंध को क्यों मारा गया? ये तो इतिहास आपका बता रहा। अगर ये कर्म आप करोगे तो आप भी नहीं बचोगे। तो कुदरत का फैसला वो बिल्कुल एक समान होता। वहाँ कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष का कोई रखना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करी सो तस फल चाखा। कितना साफ। भगवान राम ने कहा मैंने विश्व की रचना कर्मों के आधार पर की, तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसी आपको उसका परिणाम दे दूंगा। ना मैं क्षमा कर सकता हूँ, ना माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली यानी पुण्य से पाप की अदला बदली नहीं होगी। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा अलग अलग। तो सब आपको सोचना चाहिए। ये इतिहास किस लिए लिखे? वर्तमान को बनाने के लिए। ये जो भूतकाल के इतिहास है अपने वर्तमान को बनाने के लिए लिखा कि तुम इनको पढ़ लो, वो घटनाएं अपने शरीर से न होने दो जो आपको वो सजा मिली जो उनको मिली थी। लेकिन कोई नहीं विचार करता, ना कोई विचार करता, ना विचार कोई करवाता।
जब राजा धार्मिक नहीं तो प्रजा में धर्म का प्रचार कैसे होगा? प्रजा धार्मिक कैसे बनेगी? वो तो राजा पर आधारित है। और जब जब राजा किसी मुसीबत में गया, कोई मतलब यानी नीति अनीति को समझने नहीं लगा, भूल गया, और धर्म को भूल गया, और मानवता इंसानियत को भूल गया, और प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया, सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गया, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान को भूल गया, तो उस समय के महात्मा गुरुओं ने अपने राजा को समझाया ये काम महात्माओं का। महाभारत रोज देखते पढ़ते हो, लेकिन समझ क्यों नहीं पा रहे? तुम्हारे पढ़ने का मतलब क्या कि आप कुछ समझते ही नहीं हो। उसमें जब अधर्म पर सब तुल गए और सबने समझाया और किसी ने माना नहीं, और वो भी बेचारे उसी में शामिल हो गए, अधर्म में वो भी शामिल हो। लेकिन नहीं, समझाने वाला कोई था। बीज हान कभी नहीं सत्य की होती, धर्म की। कोई था, वो कौन था? महात्मा विदुर। उसने कहा था, हे राजन, ये अधर्म है। अगर अधर्म पर आप चलोगे, न राज्य रहेगा, न पुत्र रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे यहाँ सिर्फ कलंक और बदनामी के अलावा कुछ नहीं लगेगा। महात्मा विदुर ने समझाया, और जब नहीं माने तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है? विदुर जी तो महामंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ऐसे अधर्मी राजा के राज में हम काम नहीं करें, जहाँ कोई नीति नहीं है, जहाँ कोई सिद्धांत नहीं। लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, सब उसी के सहयोगी हो, सब उसी के समर्थक सही। और गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाए। क्या ये इन्होंने नहीं पढ़ा? ये सीताराम के पुजारी सीताराम की जय जयकार करने वाले क्या श्री रामचरितमानस को नहीं पढ़ते? अरे श्री रामचरित मानस ही श्री राम है, और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है। ये क्यों बोलते? बड़े साफ शब्द में लिखा है, जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाए। अरे वो तो जाएगा, और ये समर्थक सहयोगी ये भी उसी में चले जाएंगे। आपको विचार करना चाहिए। यह विचारने विषय है, ये उच्छृंखलता नहीं, गंभीरता का विषय। जब गंभीरता से विचार करोगे तो सब आपकी समझ में। मैं तो बहुत सीधी सादी भाषा का प्रयोग करता हूँ ताकि सब लोग समझो। किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई, कोई परेशानी ना। बहुत सरल शब्दों का प्रयोग होता है। तो आज ये भारतीयता दिवस, पहले मतलब समझ लो इसका। मैंने पिछली साल इसी 15 सितंबर 2023 को एक घोषणा की थी, वो सारे विश्व के लिए थी कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपनी पहचान बनाओ। किसी देश में आप चले जाओ, उस देश की पहचान वहाँ की वेशभूषा से। ये वेशभूषा क्या? और तुम्हारी कोई पहचान है? जो ऋषि मुनि महात्माओं ने तुमको वेशभूषा दी थी, सादगी, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, पगड़ी टोपी और लंगोटी, ये आपको दिया। यह है भारतीयता, ये भारतीय पोशाक, ये भारतीय वेशभूषा आपकी इतनी सरल कि तुम्हारे मन को शुद्ध रखने वाली, और जो देखेंगे उनको भी शांति मिले। लेकिन तुम तो अभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे व्यक्ति के, अब उनकी व्यवस्था के गुलाम। ये पैंट पतलून जो आप पहनते हो और टाई और कोट, ये अंग्रेजों की पोशाक, ये आपकी नहीं है। आपको कतई नहीं धारण करना चाहिए।
जब अंग्रेजों को भगाने में आपने कितनी कुर्बानी की है, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब आज़ादी आपको मिली थी, लेकिन आपने उसका कोई महत्व नहीं समझा। अब भी आप उनके गुलाम हो, ये वेशभूषा के गुलाम हो, खान पान के गुलाम हो, ये अंडा और मुर्गा और इंग्लिश दारू ठंडी बियर क्या है, ये सब विदेशी हो गया जो तुम्हारी बुद्धि को खराब करने का, तुम्हारे तन मन धन सबको खराब करने का। आप खान पान के गुलाम हो, आप हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदू और संस्कृत, लेकिन तुम अंग्रेजों की भाषा को प्राथमिकता दिए हो। अभी तुम गुलाम हो भाषा के, तुम भाषा के गुलाम हो, तुम उनके खान पान के गुलाम, उनकी वेशभूषा के गुलाम, तो तुम कहाँ आज़ाद हो? जरा हमें बता दीजिए, कौन सी आज़ादी आपके पास? तो मैंने 15 सितंबर 2023 को ये घोषणा की थी कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय पुरुषों को अपनी भारतीय सादगी को साथ बना, सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का था। ये गांधी जी का सिद्धांत था, और ये गांधी की फोटो तो नोट पर छाप दी, लेकिन शिक्षा एक भी नहीं मानती, एक भी नहीं। वो तो बहकाने बरगलाने के लिए ये सब तुम्हारे सामने नाटक किया जा, इनके चरित्र में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो मैंने कहा था आप सच्चे भारतीय हो तो अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, तो हमारे यहाँ लोगों ने धारण कर लिया। और आज मैं भारतीय नारी की बात करूँगा। हमारे यहाँ की नारियों में भी भारतीयता समाप्त हो गई। ऐसे कपड़े जिसमें शरीर के सारे अंग खुले ही रहते, उभरे रहते, खुले रहते, जिससे मन खराब होता, तो इसको समाज से निकालना है। हमारी भारतीय नारी भी सारी बीच नारी साड़ी में सुशोभित, साड़ी में सुशोभित है और सब ढकी हुई था। आज मैंने एक नया प्रमाण आपके सामने भारतीय नारी का रखा है और एक प्रमाण भी प्रस्तुत किया कि इस तरीके से भारत की नारियों को अपने चरित्र की रक्षा के लिए ये धारण कर लेना चाहिए। अगर चरित्र बचाना है और ध्रुव प्रहलाद समान बच्चे पैदा करना है, तो आपको भारतीय नारी के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने भारतीय नारी के बारे में कुछ कहा भी है, कुछ करके दिखाया भी, प्रमाण भी प्रस्तुत किया। ये सब पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और इसके बाद सारे देश में चला जाए, और धीरे धीरे आप देखते रहिए कि भारत की नकल सब करें। क्यों? भारत धार्मिक मुल्क है, भारत योग भूमि है, और दुनिया के जितने देश भारत को छोड़कर सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते हैं। भारत योग भूमि, लेकिन तुमने इन नेताओं ने इसको भी भोग भूमि बना दिया। सब भोग का सामान, सारे बीज खत्म कर दिए, और मतलब यानी सारी हरी औजारें, ये औषधियाँ जो आयुर्वेद की थी वो सब समाप्त कर दी। सब व्यापार विदेशियों से हो, विदेश को संपन्न बना रहे, भारत को कंगाल कर रहे। एक तरह से नहीं, हजारों तरह से मैं बता दूंगा, मुझे सब मालूम है। धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। हर तारीख पर कोई ना कोई एक नया सूचना आपको दूंगा, एक नया संदेश प्रसारित करूंगा जो देश के लिए हितकर है, लाभप्रद है, ऐसा नहीं है। तो आज ये भारतीय नारी के बारे में मैंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया है, और जब तक ये नारी ये भारतीय वेशभूषा में नहीं आएगी तो इसके बच्चे ध्रुव प्रहलाद के समान नहीं पैदा। ये गाली गलौज करते हैं आज माँ बाप,
आज मारते पीटते हैं। तो ऐसा दुर्व्यवहार करते, इसका कारण क्या है कि तुमने उसी वेशभूषा में बच्चों को पाला है, पैदा किया, या जब उन पर यानी वीसा का दुष्प्रभाव पड़ गया, सब गंदे हो गए। इसका बहुत बड़ा असर होता है, कपड़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और तुमने इस बात पर ध्यान दिया नहीं, और तुम्हारे जिम्मेदारों भी नहीं दिया, ना महात्माओं ने दिया ना नेताओं ने दिया। दो ही तो जिम्मेदार हैं, धर्म के ठेकेदार ये महात्मा हैं, और राजनीति के ठेकेदार ये नेता है। दोनों ने ठेकेदारी केवल स्वार्थ लोभ लालच की है, बाकी जनता के हित की कोई ठेकेदारी, जनता के दुख तकलीफ दूर करने का कोई ठेका नहीं। केवल महंगाई बढ़ाना और टैक्स बढ़ाना और जीएसटी बढ़ाना, मारकाट हिंसा ये करवाना, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार इनको प्राथमिकता देना, इसके अलावा कोई अच्छा काम नहीं। तो आपको विचार करना चाहिए। अरे परमात्मा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, और तुमने बुद्धि का दान गलत जगह कर दिया, इसीलिए आप भोग रहे हो। केवल हिंदुस्तान में मैं ही ऐसा शख्स हूँ जो राजा प्रजा दोनों के हित की बात करता हूँ। मैंने कहा था देश की माली हालत अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है कि दोनों जो छिपाया है, जो भारत की जनता से चोरी की है, चोरी करके जो धन आपने जमा किया, मुझे एक एक बैंक का मालूम, किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर आपने कितना धन जमा किया। भारत की जनता उस धन का ब्याज भी नहीं पा रही। मूलधन तो छोड़ दीजिए, ब्याज नहीं मिलता। अगर ब्याज मिल जाए तो भारत में कोई गरीबी नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई गरीबी नहीं है इसमें। अगर वो सब पैसा आ जाए तो हमारा भारत 7 पुस्तक बैठ के खा सकता, इतना धन चोरी से गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कारा कह रहा हूँ तो फिर लाने की व्यवस्था है, सब थोड़ी है, ऐसा नहीं उसकी व्यवस्था है। अभी तो उनको मौका दे रहा हूँ कि भाई तुम ले आइए, तुमने जमा किया तुम ले आओ, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। और नहीं तुम मानोगे तो वो समय से लाया जाएगा, क्योंकि मेरे पास उसकी भूमिका है। संतों महात्माओं के पास पूरी भूमिका, और कहा था उस भूमिका के द्वारा सारा पैसा निकाल के ले आऊंगा और देश सेवा में लगा दूंगा, और सतयुग तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी कह दिया था हवा में कि कलयुग जाएगा सतयुग है। अरे कोई बात है, कोई भूमिका है, कोई व्यवस्था है, कोई समस्या है, उन समस्याओं का ये समाधान है। ऐसे थोड़ी कह दिया जाए। महात्माओं की बात तुम इतनी जल्दी समझ लोगे? कहा जल के चसकेला के पात में पात पात में पात, तब संतों की बात में बात। आप क्या समझे उनके इशारों को? कैसे 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली। जब 12 साल आप संतों की टोली में रहोगे, तब कहीं एक आध बात आपकी समझ। इतना कठिन है, सुनने में बड़ा सरल, और मन को बस में करके समझना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। और जब तक मन नहीं कंट्रोल नियंत्रण में होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तुमने किया ही क्या? केवल मन की मनमानी के अनुसार आपने किया। जो मैंने सलाह दी वही करते हो, मन के गुलाम हुआ। और मन कोई अच्छी सलाह देता नहीं, ये तो सभी जानते हैं। ये बुरे कर्मों की सलाह देता जल्दी, लेकिन अच्छी सच्ची बातों के लिए ये सलाह नहीं देता। इसीलिए तो आपको विचार करना। तुमने जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब किया, गंगा स्नान किया, उससे क्या मिला? किसी को भगवान मिला है? अरे भाई तुम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारों में, धर्म स्थलों में, तीर्थ मूर्त में जाते हो तो कोई मिला?
जिसके लिए गए वो मिला, जिसके लिए खर्च किया श्रम समय पूंजी वो आपको मिला। आज तक नहीं मिला और फिर भी मानते नहीं, फिर भी जाना न बंद, खर्च करना बंद नहीं। ये क्या है? ये तो सबसे बड़ी अज्ञानता, सबसे बड़ी मूर्खता है कि देख कर भी नहीं समझ पा रहे कि कोई नहीं दे रहा, ना वहाँ देने वाला, ना बोलने वाला, ना समझाने वाला, ना अच्छी बुरी बात बताने वाला कोई है ही नहीं, ना कोई मदद करने वाला, और फिर भी जान नहीं पा रहे। संतों ने यही तो राज खोला है। अरे चेतन की तरफ चलो, चेतन काम करेगा, जड़ नहीं काम करेगा। गोस्वामी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यप मूर्खा छूटत कठिन, कि जड़ चेतन की गांठ काल माया ने लगा दी। यद्यप झूठ है लेकिन जीव के बस की बात नहीं है, बिना संतों के सहयोग के ये खोल नहीं खोल सकते। तो सबको तो लिखा है, क्या नहीं लिखा, लेकिन जिसने लिखा है वो मिले या उनका समकक्षी मिले वो तो आपको बताएगा। लेकिन ये वाचक ज्ञानी ये कुछ नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है कि एक भी शब्द के बारे में कुछ बता सके। इसलिए कलयुग में संत अवतार हुआ। अन्य युगों में जब सतयुग था तब हरि का अवतार, हरि नाम से अवतार हुआ। जब यहाँ त्रेता था तब राम नाम से अवतार हुआ। जब यहाँ द्वापर था तब कृष्ण नाम से अवतार हुआ। तो क्या कलयुग बारे में कभी सोचा आपने? जब हरि का अवतार अलग अलग है काम करने वाला, तो कलयुग का तो कोई है ही नहीं अभी, न किसी ने आपको बताया है। जब किसी ने बताया नहीं तो पिछले अवतारों को याद कर। अरे वो तो आए काम करके चले गए, तुम्हारा काम उनका नाम लेने से नहीं होगा, नाम लेने से काम नहीं होगा। इसलिए कलयुग में संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस, उन्होंने कहा कि कलयुग का भगवान कौन होगा और क्या करेगा कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। कहाँ आप पढ़ते होते तो इस जल पूजा में फंसते, आप चेतन की तरफ नहीं जाते, तो बात है समझने की। इसलिए अन्य युगों में ये काल शक्तियां आई थी, काल अवतार। आज कल युग में संत दयाल अवतार। दयाल माने माफ करने वाला, सबको क्षमा करने वाला, सबके पापों को यानी माफ कर दे और सबकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे, उसको संत दयाल अवतार कहते हैं। ये अवतार ये काम करने आए, लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है और कभी जानकारी करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि तुमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो फिर पता क्या है? जब अपने बारे में, अपनी जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर तुम्हें मालूम क्या है? क्या मालूम? जब अपना नहीं जान पाए दूसरे कैसे जान लो? अपना दुख नहीं दूर कर पाए तो दूसरे का दुख दूर कैसे कर दोगे? इसलिए आज ये भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर हम सब भारतवासियों को संकल्प लेना कि हम अपनी पहचान, हम भारतीय हैं, अपनी पहचान रखें। पहचान वेशभूषा से होती, तो धोती कुर्ता, कमीज पैजामा और सदरी टोपी पकड़ी और लंगोटी, आपकी पहचान। अगर इसमें आप आ जाओ, देखो देश समाज का कितना सुधार हो। आपको कुछ करना नहीं है, केवल महात्माओं की बात को समझ लेना। कपड़े तो आप पहनते ही,
कितने महंगे, एक जीन्स पैंट जितने में पहनते हो उतने में एक साल पूरा नए कपड़े पहने, और कुर्ता पैजामा कभी नहीं पहनोगे। और ये विदेशी कपड़े वो ठंड प्रदेश के, मोटा कपड़ा जीन्स ये ठंड प्रदेश का, और तुम गर्म प्रदेश में रहते हो, तभी तो ये चर्म रोग की बीमारी बढ़ रही है, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा जैसी, मतलब ये कुष्ठ, ये सफ़ेद कुष्ठ और काला कुष्ठ और लाल कुष्ठ, ये सब तुमको परेशान कर। अभी क्या, अगर आपने ये बंद नहीं किया, अपनी भारतीय वेशभूषा में नहीं आए, तो ये सब बीमारियां आपको घेर लेंगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा आपको। क्योंकि इस मोटे कपड़ों में न तो हवा लगती न प्रकाश लगता, जहाँ हवा प्रकाश नहीं लगती वो पौधा पीला हो जाता, कमजोर हो जाता, कभी फल नहीं देता। ये नपुंसकता का भी लक्षण है। ये नपुंसक बनाने का ये विदेशियों की चाल आई है, आप समझी नहीं पा रहे। अभी ना रोग की दवा पिलाई जाए, इनको पोलियो पिला दो, इनको ये पिला दो, इनको ये सब क्या है, वैक्सीन लगवा दो, टीका लगवा दो। इसका एकमात्र है काम जनसंख्या कम कर, और कुछ नहीं। देख रहे हो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई सब हार्ट के पेशेंट, सब हार्ट के हृदय के लोग मरीज, सब मर रहे हैं बेचारे। अब कोई नहीं कहने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई कहने वाला। आपको तो विचार करना चाहिए। जब इनके पास कोई योजना, पहले नसबंदी चलाई, ऑपरेशन करवाया, ये गर्भपात कराया, बाल बच्चों को ऐसे करवा दिया, जिंदाई मरवा दिया, मार डाला, ये सब अत्याचार अनाचार जो पापाचार हुआ है, इससे क्या देश खुशहाल होगा? ये इंसान खुशहाल होगा? और तुम्हारा राजा ये सब करवा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, अभी इंसानों के बस का कोई काम नहीं, चाहे राज का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का, अब इनके बस का कुछ। क्योंकि 72 वर्ष की आज़ादी ये सब परिचय दे रही, कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव हुआ, कुछ चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, क्या बचा आपके पास? और ये भी नहीं बताया ये पंचवर्षीय चुनाव कितना महंगा है, राजा बनाने वाला चुनाव कितना महंगा है। किसी को बताया क्या, या किसी ने बताया? तो फिर सब तो दोषी हो, अच्छी सच्ची बात क्यों नहीं बताई? ये जनता से सच्चाई की चोरी क्यों की गई? मैं बता रहा हूँ, 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा। मैंने इसीलिए मना किया था, अभी देश पर इतना कर्जा तुम पहले से लदे हो, देश को कर्जदार बना दिया, और ये चुनाव होगा तो 70 अरब रुपये लग जाएगा। इसलिए मैंने मना किया था, जब देश की स्थिति अच्छी हो जाए तो चुनाव करा लेगा। ये तो जनता तुम्हारी है, तुमको वोट दे दी। मैं तो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात करता नहीं हूँ, और ना मुझे बनना है, क्योंकि सबसे बड़ी गंदगी तब
राज से राज और राज से नर्क, कौन नर्क में जाएगा? बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों नहीं? राजा बने तो वो किया, और वो किया तो नरक में चले गए। पहले के राजा महाराजे बेचारे खुद की कमाई करते, खुद कोई न कोई दस्तकारी करते थे, और उससे जो पैदा होता था उसकी रोटी खाते, लेकिन राज को उसका धन कभी खर्च नहीं कर। कहते ये जनता का है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी प्रजा का है। प्रजा पर कोई दुख तकलीफ या कोई अकाल सूखा बाढ़ आ जाए तो उससे मदद कर दी जाएगी, इसलिए था। लेकिन आज सब अपने ऐशो आराम में, अपनी सजावट बनावट दिखावट, ये सारा धन बर्बाद हो गया और कर्जा ला दिया, राष्ट्रीय कोष खाली कर दिया, कर्जा लाते। आपको विचार करना चाहिए। इन लोगों ने ऐसा सोचा है कि हम तो अपना विदेश चले जाएंगे, जब देश पर आपत्ति आएगी भारत में तो हम लोग विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से इंतजाम कर रखा। अरे तुमसे पहले संत महात्माओं ने तुम्हारा इंतजाम कर रखा, मैं नहीं मालूम। जब यहाँ से भगोगे तो एरोड्रम पर दूरदर्शी खड़ी मिलेगी और कहेगी तुमने इतने साल भारत में शासन किया, राज किया, हिसाब दिए जाओ, एक एक रुपए का हिसाब दिए जाओ। अब इनको पता ही क्या। लेकिन आपने संत रविदास जी का नाम सुना पड़ा होगा, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, बिल्कुल साफ कहा कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी, तीर्थ मंचा भाला बर्छी और बम नहीं फेंकेगा, चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सारे विश्व को परिवर्तित करके दिखा देगा। क्या कहा? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो एक अनोखी लीला करेगा जो आज तक इस धरती मंडल पर किसी ने नहीं की। क्या? जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे क्या कह रहे हैं रविदास जी? संत महात्मा सत्य कहने में डरते नहीं है। उन्होंने खोल के कहा है, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। आज ये भारत माँ की जय बोले और भारत माँ को लूट रहे, अत्याचार कर रहे, हिंसाएं हत्याएं करवा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, महंगाई बढ़ा रहे, और भारत माँ की जय बोलते। इनको शर्म भी नहीं आती कि हम किसकी जय बोले और हम कर क्या रहे। संत रविदास जी ने क्या कहा? जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। कौन कौन नाम खोला? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसलिए ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बचने वाला नहीं है। संतों की नीति से कोई नहीं बचे। बाबा जी ने कहा, मेरे पास ऐसा कैमरा है जो मैं तुम्हारे सारे गुप्त राज भेद को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब तुम लिए जा रहे थे तब भी देख रहा हूँ कमरे में, और जब तुमने विदेशी बैंकों में डाला और तब भी देख रहा हूँ। महात्माओं से तो तुम
उनकी आंख में नहीं धूल झोंक सकते, उनको आप धोखा नहीं दे सकते, सब जानते। वो त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। उनकी आत्मा की दिव्य आंख ज्ञान चक्षु शिव नेति से थर्ड आई कहते वो खुली होती, उससे भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते। तुम इस रात को क्या जानो, तुम संतों की महिमा को क्या जानो। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा कर दिया तो आप समझ भी सकते हो, और तो किसी ग्रंथ में संत नाम ही नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो अभी ये लोग कुछ मनाते हैं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन ये मनाते हैं, ये मनाएंगे पर, लेकिन मेरा तो काम केवल जानकारी देना। कोई पर्व हो, कोई तिथि हो, मेरा काम सिर्फ संदेश देना, और वो संदेश जो जनता के हित का, जनता के भले का, कल्याण का। इसलिए अभी कुछ मनाएंगे इनकी। अब किसी की आस्था को हम कैसे ठेस मारे, किसी की आस्था को रोका नहीं जा सकता। अब ये अपना मनाते चले आ रहे हैं और ये मनाएंगे, और आप लोग सब बैठ के देखिए किस तरीके से ये मतलब इन 15 सितंबर इस तारीख का उत्सव कैसे मनाते। लेकिन मैं तो भारतीयता दिवस, भारतीय पुरुष और भारतीय नारी, मैं दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ और दिखा भी दिया हूँ। जब तक ये चीज नहीं आएगी भारतवासी खुशहाल नहीं रह सकता, कोई इनको सुख शांति दे नहीं सकता, कोई किसी के पास ये रास्ता नहीं। अब ये लोग कुछ बनाते चले आ रहे हैं, जरा इनका सुनिए। मैं भी बैठा रहूंगा, मैं भी देखूंगा क्या क्या कहते हैं, इनको कहाँ से जानकारी मिल गई, मेरे पास तो कोई जानकारी चली गई। तो संत रविदास जी की वाणी बड़ी स्पष्ट उन्होंने कहा कि किसने किसने इस भारत माँ को लूटा और किसने किसने सताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, नेता मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भाई। एक दिन ये मैदान छोड़ के भागेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, जो विदेशों में घोंसला बनाया है उस घोंसले में छिपेंगे। लेकिन इनको क्या मालूम कि दूरदर्शी क्या करेगी। दूरदर्शी किस लिए बनाई गई? ये बाबा जी का ब्रह्मास्त्र है, ये कभी फेल नहीं होता, ये ब्रह्मास्त्र है। दूरदर्शी और भूम ज्योतक खेती अर्थात का संगठन, ये दो ब्रह्मास्त्र हैं। क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए वो भूम ज्योतक और भारत भर राजनीति का अखाड़ा लोगों ने बना दिया, इसलिए दूरदर्शी को बनाना पड़ा। ये दोनों की स्थापना की। अब ये प्रेमी कुछ अपना मनाते चले आ रहे हैं, मनाएंगे, आप लोग देखें। इसके बाद प्रसाद देता, ये तो रोज ही, अरे आप घरों में तो रोज ही रहते, लेकिन ये तिथि ये रोज नहीं मिलेगी। साल में एक बार अवसर आपको दिया जाता है और प्रेमी जानकारी देते। मैं तो सत्संग में सुनाता हूँ, मेरा काम ही यही, मेरा लक्ष्य यही है। मेरा लक्ष्य है कि घर गृहस्थी परिवार में रहकर प्रभु की प्राप्ति करना, जंगलों गुफाओं में नहीं, घर गृहस्थी परिवार में। यह आपका कर्तव्य है। जो कर्तव्य से विमुख होता है वो भगवान का कभी प्यारा नहीं होता। इसलिए कर्तव्य पूरा करो, ये तुम्हारा लेन देन है।
कर्म कर जा। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई पत्नी बन के आया, कोई पति, कोई भाई बहन बिरादर, कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे आ जाता, उसका भी लेन देन, वो भी अन्न ले जाएगा, पैसे ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, क्योंकि आपने दिया नहीं हो, तुम भूल गए हो। तुमको अपना मालूम भी नहीं कि कितना कर्म कर जा, हमको कहाँ कहाँ, किस प्रांत में, किस जिले में, किस गांव तहसील में देना है। इसीलिए ये कार्यक्रम, ये अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, जहाँ जहाँ और जिनके जिनके पास तुम्हारा कर्म कर्जे का लेन देन, वही यहाँ आए हैं और तुमसे उन्हीं को मिलाया गया, उन्हीं की सेवा में तुम्हें रखा गया कि धीरज से अपना कर्म कर्जा उतारो। ये महात्माओं का बड़ा पेचीदा कार्यक्रम है, बड़ा पेचीदा। जय गुरुदेव। अब ये लोग अपना शुरू करेंगे। केक आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा देर और बोलते रहेंगे, थोड़ा सा केक आने को लेट, थोड़ा सा तो है 7 बजे जी हाँ वो है, वो व्यवस्था शुरू करेंगे। थोड़ा देर उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। हाँ हाँ, देखो संत रविदास जी की वाणी भी अधूरी नहीं गई। उन्होंने ये कहा आगे क्या, ये जो बीमारी जो कोई नहीं जानता था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 2080 में बताया। 80 में कहा हमारी बात मान लो, तुम सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अगर शाकाहारी ना हुए तो कुदरत की तरफ से शाकाहारी, सच्चे, ईमानदार और चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारी आ गई। उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोई नहीं जानता था, जब बाबा जी ने बताया तो किसी को नहीं माना। कहा करोना, कोरोना का मतलब क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। का अंडा मत खाना, ये मुर्गी का मासिक धर्म है। सबसे बड़ी गंदगी मासिक धर्म की। आपकी पत्नी जब मासिक धर्म में होती तो आप छूते नहीं हो, खाना नहीं, उसके हाथ का खाते हो, का अशुद्ध है। और ये सब मुर्गी का मासिक धर्म खिलाया जा रहा नौजवानों को खिलाया जा रहा। इससे काम नाच रहा है, इससे काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ मोह अहंकार बढ़ता है, और इतना काम बढ़ गया कि देख ले सड़कों पे नाच रहा। माँ बहन बेटी किसी को कुछ दिखाई नहीं देती, एक तो मंदे हो गए। ये अंडे का परिणाम है। और मुर्गा मांस आपके यहाँ कभी नहीं खाया जाता। मुर्गा एक दिन में सैकड़ों मुर्गों पर क्रॉस करता है, इतना कामी होता है। उसका मांस खाओगे तुम भी तो कामी बने हो। ये उसी का परिणाम है जो भोजन आपने बना खराब कर दिया। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने त्रंबन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेपानी। हमारे धार्मिक देश के लिए ये सिद्धांत लागू है, और इसके बरखिलाफ चलोगे तो दुख तकलीफ उठाओगे आप। इन सब होना चाहिए। तो महात्मा तो सब जानते हैं और आगे से आगे आपको बताते हैं, लेकिन आप उनकी बात को मानते नहीं, उन पर आप विश्वास ही नहीं करते। बाबा जी ने कहा अरे अभी तो मैं समझा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ और माफ भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया तो आगे कुदरत तैयार खड़ी। अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर दी, सेकेंडों। इसने कहा था मेरी बात को मानो, समझ लो तुम्हारे हित की है, अब भी सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आ जाओ, पूरा रास्ता छोड़ दो। महात्मा तो अच्छी बात बताते, लेकिन तुमको उनकी अच्छी बात बुरी लगती। इतना खराब समय आ गया कि अच्छी बात बुरी लगती, तो इससे और खराब समय क्या हो सकता?
इससे ज्यादा बुद्धि में बिगाड़ और क्या हो सकता। ये सब विचार उन्होंने कहा ये तो सब होगा, लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा है इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष लगे सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये सब होगा जो कहा जा रहा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो कहा गया आप भूल गए और उसी फंस गए आप परेशान। इसलिए जो बताया जा रहा उसको नहीं करो, देख लो होता कि नहीं होता। यहाँ जो कहा जाएगा वही होगा और इसके अलावा कुछ। ये संत वाणी अमिट, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती, अकाट सत्य से कहते हैं। इन सब समझना चाहिए। समझ लोगे तो काम बन जाएगा, मुसीबत से बच जाओगे, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कर सकता कि हमको समय से जानकारी नहीं थी, मैंने सब जानकारी थी। तो कहा इटली से कोहराम मचा, ये बीमारी इटली से ही आई थी। बाबा जी ने 80 में कहा भाई अब ये महात्माओं के वचन देखिए कितने अमिट हैं, कितने दूरगामी दूरदर्शी। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन आप तो जड़ चेतन की बात समझ नहीं पाते। संत महात्मा चेतन उपदेश करते हैं, बाकी जितने आए सब जड़ का उपदेश किए, जड़ का। और आपको ये समझना चाहिए कि जड़ चेतन किसे कहते हैं। भाई शरीर से इंद्रियों से जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब या गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला भजन और मान सम्मान सामान मिलने वाली पूजा, चाहे दोनों कर लो चाहे कर लो, वो तो आप पर निर्भर है। लेकिन महात्मा निंदा आज उतना नहीं करते, दोनों की जानकारी, दोनों की व्याख्या आपके सामने इस पर से कहते कि पूजा का अर्थ क्या है और भजन का अर्थ क्या है, ये सब आपके सामने बयान करते हैं। अगर भजन की महिमा जानिए तो रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़िए आप, तो भजन के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिर आपके अंदर सच्चाई आने लगेगी और ये जड़ से अपना अलगाव करेंगे, आप दूर होने लगोगे। अरे वही तो जड़ है। धर्म शास्त्रों ने भी कहा ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुम्हें गुमराह किया। ये तो जो लोग थे, यानी जो वाचक ज्ञानी, इन्होंने सब मोड़ दिया, आपको मोड़ करके इधर से उधर घुमा दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। अगर समझ लेते हैं तो ये सब काम बन जाता उनका। जय गुरुदेव। तो कुछ प्रेमी अपने गुरु की महिमा का गुणानुवाद आज की इस पावन पूर्ण तिथि पर करेंगे। वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चेतन गुरु की महिमा, चेतन गुरु का काम क्या है, चेतन गुरु से हमें प्रार्थना करके अपनी चेतन जीवात्मा का कल्याण करा लेना चाहिए, ये भी बताएंगे। ये संगीत के माध्यम से आपको कुछ बताएंगे।
ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से आए हुए हैं। इस भारतीयता दिवस पर अपनी चेतन गुरु की के बारे में पूरी जानकारी देनी है। उनको भी आप सुनिए। गुरुदेव आप लोग शुरू करिए, भाई समय ज्यादा हो जाएगा, प्रेमियों को जाना भी है। इसके बाद भोजन में हो सके तब तक भोजन भंडारों में तैयार हो रहा, क्योंकि भारी संख्या है आपकी। और तब तक ये आप ये सुनिए, अच्छा रहेगा आपको। आप लोग शुरुआत करो। जय गुरुदेव। एक एक शब्द पर विचार करना। ये राग नहीं है, ये विशुद्ध वैराग है। विशुद्ध वैराग, त्याग और अनुराग इसमें भरा हुआ है। क्योंकि लोग राग में फंसे, उस राग से निकालकर वैराग में, अनुराग में कैसे लाया जाए, उसके लिए ये माध्यम आपके बीच में रखा गया। आप सुनिए, देखिए ये प्रेमी क्या कहते हैं, अपने गुरु की महिमा किस तरीके से बयान करते हैं, गुरु का काम क्या है, ये सब जानकारी आपको दे देंगे। और ये संगीत के माध्यम से आप जल्दी समझ लेते। गद्य की अपेक्षा पद्य जल्दी समझ में आता। तो किसी तरह आपको समझना, इसलिए चलो ये भी एक उपाय आपके सामने रखा जाए। चलो इसी से आप समझ लो। जय गुरुदेव। अब आप लोग शुरू करिए, समय ज्यादा नहीं है। इन लोगों को भी अपना ये उत्सव मनाना है। भारतीयता दिवस के पावन अवसर पर इनको भी कुछ, यानी मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन ये कुछ करके दिखाएंगे, उसको भी समझ लीजिए आप। तो तुम्हारा मतलब ये लिखित और प्रयोगात्मक दोनों चीजें होती हैं। तो दोनों बात तरीके से आपको बता दिया जाए तो आपकी समझ में आ जाए। लोगों बड़ी शांति के साथ आप सुनिए। चलो आप लोग प्रणाम करो, देर मत करो, समय हो गया, क्योंकि 8 बजने वाले, 8 बजने वाले, 2 घंटे आपको उसके बाद मौका दिया जा रहा। हमारे बम्बई के कुछ प्रेमी आए हुए हैं, वो भी अपने शब्दों से अपने गुरु की महिमा का बखान करेंगे। उनको भी आप सुनिए कि जिसके कैसे विचार है, बिंदु तो एक ही है, लेकिन विचार थोड़ा अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बिंदु एक ही, लक्ष्य एक ही, निशान एक ही। जय गुरुदेव। और आरती बोली, ये आरती जिसको बिना वेदन कहते, आरत शब्द, आरत बने दीनता, दीनता से मतलब यानी जब किसी को पुकारोगे तो दीन दयाल जरूर सुनेगा। और तुम अहंकार में बुलाते पुकारते, तुम पैसे के उसमें मतलब सामान दिखा के, पैसा दिखा के, उससे नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। उनका नाम दीन दयाल है, वो दीनता से खुश होते हैं। और गरीबी, उनका दूसरा नाम गरीब निवाज है, वो गरीबी में खुश होते हैं। और तुमको दोनों नहीं पसंद, न दीनता पसंद न गरीबी पसंद, इसीलिए आपको कुछ मिलता भी नहीं है। बड़ी आप मुंबई वाले सरकार पूछ रहे हैं कि ये आरती हो सकती है, प्रगट की बाला दीन दयाल। बड़ी आप आरती हो। जय गुरुदेव।
से बोले, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, भक्तन के हितकारी, हर्षित महतारे, मुनि मन धारे, अद्भुत रूप विचारे, लोचनया विराम, तनु गण श्यामा, निजया भूषण बनमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोय कर जोरे, आस्तुति तोरे, कहे वेद कर हो अनंत, माया गुण तेरा आयतय माना, वेद पुराण तवंता, करुणा सुख सागर, सब गुण यागर, जय गावै श्रुति शांता, ब्रह्मादि मत हित लागे, जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्री सतगुरु, ब्रह्मांड निकाया, निर्दित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासे, उपहासे, सुनत देर मत थिर नर, उपजा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद के, कहे कथा सुहाए, मात बुझाए, जय प्रकार सुख प्रेम लह, माता पुण्य बोले, सो मत डोले, तजो तात यह रूपा, विजय से सुलेला, रते सुत देला, यह सुख सरमयनोपा, शुभ वचन सुजाना, रुदन ठाना, होए बालक सुर भूपा।